आगे देखिए, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। सुबह के प्रकाश में गंगा मुस्कुराती और इठलाती हुई दिखती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई। मिस्ट्री माने रहस्य होता है। डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एस इवनिंग शैडो फॉल माने सायंकाल। और जब सायंकाल होती है तो गंगा काली उद्धत और रहस्य से भरी हुई होती है। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर और ठंडी के मौसम में गंगा धीरे धीरे बहने वाली पतली और एक सुंदर धारा बन जाती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून अर्थात वर्षा ऋतु में गंगा नदी विशाल गर्जना वाली हो जाती हैं। ब्रॉड बोशोमेट चौड़े पाठ वाली, ब्रोसबोटमेट माने चौड़े पाठ वाली, ऑलमोस्ट ऐसी लगभग समुद्र जैसी चौड़े पाठ वाली हो जाती हैं। मतलब गंगा जी बहुत विशाल एरिया थाम लेती हैं, बड़े बड़े क्षेत्र से होकर के बहती हैं। एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, और कभी कभी जो है गंगा जी समुद्र जैसी विनाशकारी हो जाती है। डिस्ट्रॉय में नष्ट करना होता है, सीज पावर में समुद्र जैसी शक्ति वाली। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल माने प्रतीक, मेमोरी माने स्मृति, ऑफ पास्ट ऑफ इंडिया माने प्राचीन भारत की। गंगा हमारे लिए प्राचीन भारत की स्मृति और प्रतीक रही हैं। रनिंग इनटू प्रेजेंट, वर्तमान समय में गंगा जी बह रही हैं। फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में भी यह महासागर की ओर बहती रहेंगी। एंड द यद्यप आई हैव रिकॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यद्यप मैं बहुत सारे पुरानी परंपरा और रीति रिवाजों को छोड़ चुका हूँ। एंड आई एम एनक्सस, मैं सोचता हूँ या चिंतित हूँ। दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल, मैं चाहता हूँ कि भारत संपूर्ण जंजीरों से छुटकारा पा जाए। गेट रीड ऑफ में छुटकारा पाना, साइकिल में जंजीर। दैट बाइंड जो बांधे हुए हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन एंड डिवाइड हर पीपुल, जो यहाँ के लोगों को बांधे हुए है, और डिवाइड हर पीपुल, और यहाँ के लोगों को आपस में विभाजित किए हुए है। एंड सप्रेस ए वास्ट नंबर ऑफ देम, और बहुत से लोगों को दबाए हुए है। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और यहाँ के लोगों के शारीरिक विकास और आत्मा और शारीरिक विकास को रोके हुए है। आई सीक ऑल दिस, यद्यप मैं इसको तलाशता हूँ, येट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं अपनी पुरानी जो परंपराओं हैं इससे अपने आप को, प्राचीन परंपराओं से पूरी तरह अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे अपनी प्राचीन विरासत पर, इनहेरिटेंस माने विरासत होता है, गौरव है। दैट हैज़ बीन, जो हमारी रही हैं, एंड इज, और हमारी हैं, और माने मेरी, हम लोगों की। आई एम कॉन्शियस, मैं सचेत हूँ, जागृत हूँ। दैट आई टू, कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, कि मैं भी आप लोगों की तरह, आई एम ए लिंक इन अनब्रोकन चेन, आप लोगों की तरह मैं भी इस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ, अर्थात आप लोगों की तरह मैं भी भारतीय हूँ। विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के उदय की ओर जाती है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत के अविस्मरणीय, या प्राचीन भारत के अविस्मरणीय इतिहास के उदय की ओर जाती है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चैन को मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर मैंने क्योंकि, आई ट्रेजर इट, मैं इसको संचित रखता हूँ। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और इससे गहरी प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। एंड, और एज विटनेस ऑफ माई डिज़ायर, अपनी इच्छा के गवाह की हैसियत से, ऑफ माइन, अपने, एंड एज माई लास्ट होमेज, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है। टू द इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को मेरी लास्ट होमेज है, अंतिम श्रद्धांजलि है।
आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह आग्रह कर रहा हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मुट्ठी भर राख भी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा नदी में मुट्ठी भर राख फेंक दी जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन, जो महासागरों में ले जाती है। दैट वासेस इंडिया शोर, जो भारतीय तटों को धुलती है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट्स शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और इसके प्रमुख भाग को अन्य तरीके से निपटाया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूँ किसे ऊपर हवाई जहाज से ले जाया जाए। इन एरोप्लेन है, मैं चाहता हूँ कि इस जो राख का प्रमुख भाग है मेरे भस्म का, उसको हवाई जहाज में ऊपर ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से उसको बिखेर दिया जाए। ओवर द फील्ड, खेतों के ऊपर, और उस ऊंचाई से हवाई जहाज के माध्यम से ऊपर ले जाया जाए और उसके बाद बिखेर दिया जाए। द फील्ड माने खेतों में, हवाई जहाज के माध्यम से उसको ऊपर ले जाया जाए और फिर उसके बाद उसको भारतीय खेतों में बिखेर दिया जाए। वेयर द पीजेंट, PEAS एंड पीजेंट माने होता फार्मर, किसान, ऑफ इंडिया 12, जहाँ पर भारतीय किसान काम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विथ द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, जिससे वे, सो दैट दे माइट मिंगल, मिल जाएं, विद द डस्ट माने धूल से, एंड सॉइल माने वही राख मिट्टी होता है, डस्ट में धूल, सोल माने मिट्टी, ऑफ इंडिया, जिससे वे भारतीय मिट्टी, धूल और मिट्टी से मिल जाएं, मिंगल माने मिल जाना होता है। एंड बीकम एन इंडस्ट्रिकेबल माने होता है अभिन्न, पार्ट ऑफ इंडिया, और वे भारतीय या भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं। आई हैव राइटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, मैं अपनी यह वसीयत नई दिल्ली में लिख रहा हूँ। ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, मैं अपनी यह वसीयत नई दिल्ली में 21 जून 1954 ईस्वी को लिख रहा हूँ।